हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं मेरे चैनल में जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगी। तो आप देख ही रहे हो, मैंने ये बुक मंगवाई है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 की लेटेस्ट बुक को मैं आपको तैयार करवाऊंगी। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर करके बताऊंगी। तो आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के एरिथमेटिक मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सिखाऊंगी। उससे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। मैं रीजनिंग भी करवाऊंगी, पर पहले हम आपका मैथ्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपके रीजनिंग को देखेंगे। तो चलो पहले देखते हैं कंटेंट्स। तो आप देख ही रहे होंगे, ये कंटेंट्स हैं। तो फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो मैं आपको एरिथमेटिक टेस्ट के बाद करवाऊंगी। तो एरिथमेटिक टेस्ट में फर्स्ट है नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। थर्ड चैप्टर फ्रैक्शन नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। फोर्थ है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, LCM and HCF of numbers, simplification of numerical expressions, ratio, average, profit and loss, measurement, area and parameter, type of angles and its simple applications, data analysis। तो ये सभी चैप्टर्स के मैं दो पार्ट बनाऊंगी। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम सिखाऊंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है नंबर। तो इन हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स। हिंदू अरेबिक सिस्टम जिसे इंडियन सिस्टम भी बोला जाता है, देयर आर 10 डिजिट्स, जिसमें 10 डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और नंबर इज़ नंबर फॉर्म यानी बनाया जाता है। एंड बाय कंसिडरिंग दिस डिजिट, इस डिजिट से एज अ ग्रुप, फिर उसे ग्रुप में करा जाता है, विच इज़ कॉल्ड नंबर और नंबरल, जिसे नंबर और नंबरल कहा जाता है। हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9 इस नंबर से ही हम नंबर्स बनाते हैं। जैसे कि 11 में 1, 1, 12 में 1, 2, 1, 3, इस तरह आगे के नंबर्स बनाए जाते हैं 2 डिजिट्स के, 3 डिजिट्स के। सेकेंड है सिस्टम्स। अ नंबरिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। नंबरिंग सिस्टम में अगर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेट है नंबरिंग सिस्टम, उसमें कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल्स का यूज़ किया जाता है नंबर को रिप्रेजेंट करने में, यानी नंबर को बताने में। उसके 2 टाइप्स हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम जैसे बोला जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये वाला, जिसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से वैल्यूज़ होती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम के मुताबिक द अबोव नंबरल इज़ रिटन एज, नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये है नंबर दिया गया है 43, 25, 23, 7, 16। उसे रीड किस तरह करा जाता है, 43 करोड़ 35 लाख 23,716, इस तरह से 43 करोड़ 25 लाख 23,716 इंडियन सिस्टम में इस तरीके से रीड किया जाता है। अब जैसे कोई भी नंबर ले लिया जाए, जैसे कि 43, इसे कहा जाता है 43, और यह 423, ये 423, इसे हिंदी सिस्टम में इस तरीके से बोला जाता है। सेकेंड है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000,
यहाँ तक तो इंडियन सिस्टम्स की तरह ही है, फिर यहाँ से चेंज होते हैं, जैसे 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से वैल्यूज़ दी जाती है। तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम, ये सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ज़्यादातर यूज़ इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में की जाती है। इंडियन सिस्टम है जो इंडिया में होती है, और इंटरनेशनल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में की जाती है। दिस सिस्टम एबो नंबरल इज रिटन, नंबर में इस तरीके से लिखा जाता है 432, 523, 716। और उसे किस तरह रीड किया जाता है, तो 432,523,716 इस तरीके से रीड किया जाता है। जैसे 423 है, 423 मिलियन, ओके, 523, तो ये 523,716 इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है। उसका फर्स्ट एग्जांपल दिया है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, इसे वर्ड्स में लिखना है। तो ये है 825, इसे वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे, 8,275, इसे है 8,275। सेकंड है 76901, जिसे हमें वर्ड्स में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, 76,901, किस तरीके से 1, 10, 100, 1000, 10,000 है, इसलिए हमको ये 2 डिजिट पहले लेनी पड़ेगी, तो इसे कहेंगे 76,901। फिर है 12, 34, 57, 8, इसे किस तरह लिखेंगे, तो हम पहले इसे पता करेंगे, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है, तो पहले हमें ये 12 दोनों को लेना है, 12,34,578 इस डिजिट को इस तरह बोला जाएगा वर्ड्स में। फिर है सेकेंड, राइट द फॉलोइंग इन फिगर, अब हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इसे हमें फिगर में यानी इस तरीके से लिखना है, नंबर्स में। तो लिखा है 70,364, 70,000 यानी 70,364 इस तरीके से। फिर है 1,25,420, 25,420 इस तरीके से लिखेंगे। फिर है 5 करोड़, फिर है 5 करोड़ 50 लाख 5,505, तो 5 करोड़ 55 लाख 55 लाख 50 लाख 5,505 एंड 505 तो इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर है आगे लिखता है फेस वैल्यू। तो व्हाट इज़ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, कोई भी डिजिट, फेस वैल्यू में क्या होता है, कोई भी डिजिट इज़ अ नंबरल इज इक्वल टू, जो नंबर होता है वो इक्वल होता है टू द डिजिट ऑफ नंबर इटसेल्फ, अपने ही नंबर के इक्वल होता है, इरिस्पेक्टिवली ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड, जो प्लेस पे वो ऑक्यूपाइड यानी दिया गया है। फेस वैल्यू यानी कि क्या होता है कि कोई भी हमें डिजिट दी गई हो, उसमें मान ले कोई भी डिजिट बताने, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा ही है 364, उसमें फेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि वो इसमें बोला गया है कि डिजिट इज नंबरल इज इक्वल टू द डिजिट ऑफ नंबर इटसेल्फ, अपने ही नंबर के इक्वल होता है। तो 6 इक्वल टू 6, ये 6 नंबर जो डिजिट में दिया गया है और ये 6 नंबर जिसकी फेस वैल्यू निकाले, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। अब जैसे कि दूसरा ले लेते हैं
423, इसमें हमें 3 की फेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू ऑफ 3, तो क्या होगी, इक्वल टू 3 होगी, फेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 ही होगी, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 होगी। मतलब क्या होता है, कोई भी डिजिट ले लो उसकी फेस वैल्यू वही होगी। सेकेंड है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, प्लेस वैल्यू कोई भी डिजिट जो नंबरल है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, जिस प्लेस पे वो रखा गया है, जिस प्लेस पे वो बताया गया है, ऑक्यूपाई किया गया है। जैसे कि 423 है, उसमें 2 कौन से प्लेस पे ऑक्यूपाई किया गया है, 1 और टेंस, टेंस के प्लेस पे ऑक्यूपाई किया गया है तो 20। अब इसका जैसे फॉर्मूला है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, तो फर्स्ट क्या करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, उस डिजिट की फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई, जिस प्लेस पे वो ऑक्यूपाई, जिस प्लेस पे वो रखा गया है, जिस प्लेस पे वो बताया गया है, उस प्लेस का नंबर, उस प्लेस की वैल्यू। अब जैसे कि 2 है, वो टेंस के प्लेस पे बताया गया, तो फिर 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, वो कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस में, इंटू 10 इज इक्वल टू 20, तो उसकी प्लेस वैल्यू है 20। एग्जाम्पल बताया गया है 3548, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 5 और वो किस प्लेस पे ऑक्यूपाई किया गया है, 100 के प्लेस में, इंटू 100 इज इक्वल टू 500 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ओके, फिर है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 35829। 35829 है, उसमें 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, तो चलो देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 80 होगी, इज इक्वल टू डिजिट इटसेल्फ, एंड प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू, ये प्लेस है वैल्यू, प्लेस 8 की फेस वैल्यू इंटू वो कौन से प्लेस पे ऑक्यूपाई किया गया है, हंड्रेड्स के प्लेस में, 1 10 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 800। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी 800 माइनस 8 इज इक्वल टू 792, आंसर इज 792, आंसर इज सी। ओके, तो आपको प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पता चल गई होगी, अगर नहीं पता चली है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर है नेक्स्ट, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैंड डिजिट्स। तो वी नो दैट 1 इज़ द लीस्ट 1 डिजिट नंबर। आप जानते होंगे कि 1 है वो छोटे में छोटा नंबर है, 1 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर में वो सबसे छोटा है, और 9 है जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है, 1 डिजिट नंबर। फॉर फाइंडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ एन, लीस्ट नंबर ऑफ एन का लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए वी राइट, ये फॉर्मूला है n-1। फॉर्मूला क्या है, n-1, जीरोस इन द राइट साइड ऑफ 1। लीस्ट नंबर निकालना है तो 1 फर्स्ट आएगा और उसके 0 उसकी राइट हैंड साइड पे होंगे जितने बताए गए हैं, जैसे 4 डिजिट नंबर, लेटेस्ट 4 डिजिट, लीस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 1 1 2 3 4, सॉरी लीस्ट 4 डिजिट नंबर में ये 0 होंगे, 1 2 3 4, दिस इज लीस्ट 4 डिजिट नंबर। एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, एन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, वी राइट ए नंबर 9 फॉर एन टाइम्स, जितनी टाइम बोला गया है, तो 4 जैसे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर 9 है, ये 9, और कितनी टाइम बोला गया है, एन 4 टाइम्स, तो 9 9 9 9, ये हमारा होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप समझ गए होंगे कि स्मॉल डिजिट में, लीस्ट डिजिट में 1 है और उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में
ज़ीरो लगाए जाते हैं। एंड ग्रेटेस्ट नंबर में 9 जो ग्रेटेस्ट नंबर है, सिंगल 1 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट है, और एन बोला गया है कितना है, 4 3 टाइम्स 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर, तो वो एन है, एन टाइम्स उसे रिपीट करेंगे। 4 बोला गया है 4 डिजिट नंबर, तो 4 टाइम रिपीट करेंगे। 3 बोला गया तो 3 टाइम 9 को रिपीट करेंगे। 6 बोला गया तो 6 टाइम रिपीट करेंगे। ओके, फिर है फॉर्मिंग नंबर्स। फॉर्मिंग नंबर्स यानी नंबर बनाने हैं। टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर, अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई भी नंबर हमें बनाना है, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटे में लिखेंगे। जैसे कि हमें बनाना है, नंबर दिए गए हैं 2 8 6 5, ये नंबर बनाना है। अब हमें इसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो किस तरह ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, तो फर्स्ट है ग्रेटेस्ट 8, फिर है 6, फिर है 5, फिर है 2, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। फिर है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, अरेंज डिजिट इन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा। अब इसी डिजिट को अगर हम स्मॉलर डिजिट में कन्वर्ट करें, फॉर्म करें, बनाएं, तो क्या होगा, छोटा करें 2, फिर होगा 5 6 8, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट बन गया और ये हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट बन गया। ओके, अगर हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है तो बड़े से छोटा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है तो छोटे से बड़ा यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे। तो एग्जांपल है 8, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट 3 5 1 2 2 7 0 एंड 4। ये डिजिट हमें दी गई है, उससे 8 डिजिट का हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, फर्स्ट क्या बड़ा 7, फिर है 5 4 3 2 2 1 0। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, का आंसर होगा 8। ओके, तो समझ गए होंगे अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे। सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ नंबर। सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर? सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर यानी कि कोई भी डिजिट हो उसके बाद यानी उसके आफ्टर आने वाला नंबर, और प्रीडेसेसर होता है कि उससे पहले आने वाला नंबर। तो सक्सेसर इज अ नंबर, सक्सेसर इज अ नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर आपको दिया गया है उस नंबर के एग्जैक्ट बाद आने वाला नंबर, उसे सक्सेसर नंबर बोला जाता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडेसेसर? प्रीडेसेसर होता है इज अ नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। जो नंबर आपको दिया गया है उससे पहले आने वाला नंबर, इसे बोलता है पहले आने वाला, और इसे बोलते हैं बाद में आने वाला। सक्सेसर जो बाद में आता है, प्रीडेसेसर जो पहले आता है। सक्सेसर अगर हमें फाइंड करना है तो जो नंबर दिया गया उसके प्लस हम 1 करेंगे, और प्रीडेसेसर फाइंड करने के लिए जो हमें नंबर दिया गया उसके माइनस 1 करेंगे। तो जैसे कि अब ये नंबर दिया गया है हमें 8 5 6 9 7 9। सक्सेसर फाइंड सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर फाइंड करने के लिए +1, तो 8 5 6 9 7 9 +1 करेंगे तो 10 8 9 6 5 8, ये हमारा उसे सक्सेसर है। प्रीडेसेसर के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो इसमें से अगर 1 माइनस, इसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो हमें 8 9 में से 1 9 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, तो ये हमारा
समझ आ गया होगा। सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ नंबर, सक्सेसर यानी आफ्टर, बाद में आने वाला नंबर, प्रीडेसेसर यानी पहले आने वाला नंबर। तो अब स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स। तो नंबर्स विच आर यूज्ड, द नंबर्स विच वी यूज़ आर कॉल्ड अरेबिक नंबर्स। जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम अरेबिक नंबर्स। बट समटाइम्स, कुछ समय हम यूज़ करते हैं अनदर नंबर सिस्टम, कुछ अलग नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग नंबर्स। नंबर लिखने के लिए उसे क्या कहा जाता है, रोमन सिस्टम बोला जाता है। मोस्टली रोमन नंबर आर यूज, ज़्यादा मोस्टली रोमन नंबर यूज़ होता है किसमें, डिनोट द क्लास स्टैंडर्ड, क्लास को नंबर है, जैसे ये फर्स्ट का क्लास है, ये सेकंड का क्लास है, ये थर्ड का क्लास है, तो उसमें रोमन नंबर यूज़ होते हैं। पोजीशन ऑफ अ कैंडिडेट, रैंक या पोजीशन बताने के लिए, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ये फिफ्थ पोजीशन पे है, तो उस बताने के लिए भी रोमन नंबर यूज़ होता है। इन फेसेस ऑफ क्लॉक के फेसेस में, कुछ क्लॉक्स में रोमन नंबर्स आते हैं। उसमें द पेज ऑफ नंबरिंग, पेज को नंबरिंग करने के लिए आपने देखा होगा कि कुछ बुक्स में आगे फर्स्ट में कंटेंट्स तक वो रोमन नंबर्स यूज़ होते हैं, तो उसमें यूज़ होता है। द लेटर यूज्ड इन रोमन नंबर्स आर, रोमन नंबर्स में यूज़ होता है, जैसे आई यानी इस तरीके से 1 को लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से 10 को, L यानी 50, C यानी 100, D 500, M यानी 1000, इस तरीके से हम रोमन नंबर्स लिखते हैं। फिर है ये रोमन नंबर दिए गए हैं और ये अरेबिक नंबर दिए गए हैं, यानी रोमन नंबर में इस तरीके से लिखे जाता है, अरेबिक नंबर में इस तरीके से लिखे जाता है। तो हम देखते हैं कि 10 तक तो मोस्ट ऑफली आते ही हैं सबको, तो 10 के बाद अब 11, जैसे 1 को इस तरीके से लिखा जाता है, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 5 को 6 को ऐसे, 7 को 8 को भी 1 2 3 5 6 7 8, 9 को X और उसके आगे 9। अब ये अब 11 को किस तरह लिखता है, तो 10 + 1, 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14, 10 + 5 15 16। बस जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से x के पीछे हम वही डिजिट, जैसे 4 5, तो 10 + 5 10 + 5 15 हो जाएगा, तो 10 + 5 15, ओके, इस तरीके से हम लिख देंगे। 20 यानी 10 + 10, x + x यानी 20, 10 उसका मतलब है 10 + 10 20। 30 को 3x, जैसे 10 + 10 + 10 यानी 30। 50 को हम L से L कहते हैं, तो L से पहले अब जैसे 5 है, अब यहाँ 5 को अब 4 को किस तरह लिख दिया, 5 बिफोर 1, तो अब 40 को किस से लिखेंगे, L यानी 50 बिफोर 40, तो बिफोर X। C यानी 100, 500 को D, 1000 को M, 2000 को MM। इस तरीके से हम रोमन नंबर्स लिखते हैं। ये रोमन नंबर्स तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आगे इसके क्वेश्चंस आता है, तो रोमन नंबर तैयार करना बहुत ज़रूरी है और हार्ड भी नहीं है, इजी है। अगर 1-2 बार तुम तैयार कर लो तो आपको आ जाएंगे। सिंबल I, X and C, ये I, X and C ये नंबर है, ये रिपीट ओनली 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स रिपीट होता है, जैसे कि 1 2 3। 4 को तो हम किस तरह लिखते हैं, इस तरीके से, 1 तो वापस हर टाइम ही आ रहा है, तो 1 है, X है और C, ये ओनली 3 टाइम्स रिपीट होता है। सिम्बल्स V, L and D कैन नेवर बी रिपीटेड, इसमें क्या ये V है, ठीक है, L है और D, ये नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं होते। जैसे आप देख ही रहे होंगे, V के बिफोर 1, V के आफ्टर 1, V के आफ्टर 7 को तो 5 यानी 5 एंड आफ्टर 2 नंबर, तो मतलब V
तरीके से करता है कि लोअर वैल्यू जो भी डिजिट है वो लिखी जाती है लेफ्ट साइड ऑफ हायर डिजिट, हायर डिजिट के लेफ्ट साइड लिखी जाती है सब्ट्रैक्टेड में, जैसे कि x यानी 10, c यानी 100। ओके, तो इसमें लोअर में सब्ट्रैक्टेड में जो छोटी डिजिट है वो लेफ्ट साइड लिखी जाती है, यानी लेफ्ट साइड इस साइड लिखी जाती है, और प्लस यानी ऐड करते हैं तो द लोअर वैल्यू डिजिट जो छोटी डिजिट होती है वो रिटर्न द राइट साइड, वो राइट साइड यानी राइट हैंड साइड लिखी जाती है, और सब्ट्रैक्टेड में लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है। तो ये उसके एग्जांपल्स है, जैसे x यानी 10, c यानी 100, तो इसमें से 100 में से 10 जाएगा, क्योंकि रोमन नंबर्स में ऐसे लिखना है, 10 में से 100 जाएगा तो -90 आ जाएगा, 100 में से 10 जाएंगे तो 90। c यानी c है, c का है 100, d है 500, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तो c यानी 100, x यानी 10, यानी कितना हो जाएंगे 110। ओके, d एंड c, d यानी 500, c यानी 100। मतलब ये जो होता है, जैसे इसमें बताया जाता है बिग डिजिट होती है, जो बड़ी डिजिट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है, छोटी डिजिट राइट हैंड साइड में लिखी जाती है, और सब्ट्रैक्टेड में क्या होता है, बिग डिजिट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है, स्मॉल डिजिट होती है वो राइट हैंड साइड में लिखी जाती है। एग्जाम्पल है रोमन नंबर 93 रोमन नंबर से अरेबिक नंबर दिया 93 से रोमन नंबर में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले 93 है तो 100 माइनस 10 प्लस 3 हो गया, 93 100 माइनस 10 90 प्लस 3। अभी माइनस है, माइनस में क्या था, सब्ट्रैक्टेड में लोअर वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड में लोअर वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में। 10 को इस तरीके से लिखा जाता है x c 100 यानी c प्लस 1 2 3 ऐसे 93 को हम इस तरीके से रोमन नंबर में लिखते हैं। फिर है समझ आ ही गया होगा आपको ये रोमन नंबर्स कि किस तरीके से रोमन नंबर्स लिखते हैं। फिर है टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर्स के टाइप। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, ये प्राइम नंबर्स, और ये कंपोजिट नंबर्स, ये टाइप के नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? द काउंटिंग नंबर्स सच एज 1 2 3 4 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या, नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 की पूरी सीरीज 100 तक, आगे ज़ीरो ऐड नहीं करना है, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड वो नेचुरल नंबर्स को हम किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके, तो उसे कैपिटल एन, इस तरीके से हम नेचुरल नंबर को बताता है। सेकेंड है होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। कोई भी नंबर के आगे, जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 है, पर आगे अगर हम ज़ीरो लगा दे रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे, सारे होल नंबर्स। वो नंबर्स को हम कैपिटल W की तरह बताते हैं। तो आप समझ गए होंगे होल नंबर यानी 0 1 2 3 4, नेचुरल यानी 1 2 3 4। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर यानी सारे नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो के साथ एंड नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर्स के साथ, सारे नेचुरल नंबर्स ज़ीरो के साथ और नेगेटिव नंबर्स के साथ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। A set of integer is denoted by W। डिनोटेड किस तरह बताया जाता है, कैपिटल Z के फॉर्म में बताया जाता है इसे। अब जैसे कि Z पॉजिटिव 1 2 3 4 और पॉजिटिव इंटीजर, से क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4। Z है -1 -2 -3 -4, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है।
0 इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। 0 है वो ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। 0 इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड नेगेटिव इंटीजर्स होता है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, जैसे कि -1, -2, -3। नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड। फिर है इवन नंबर्स। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर्स यानी जो भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि नेचुरल नंबर। इवन नंबर यानी नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल है आर कॉल्ड इवन नंबर्स। उसे इवन नंबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसे इवन नंबर्स बोला जाता है। एंड 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 2 है वो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे में छोटा इवन नंबर है। ऑड नंबर, तो जो नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल ना होते हो उसे ऑड नंबर बोले जाता है। अननेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इसे बोला जाता है ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9। हियर 1 इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 1 है वो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है एंड 2 है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ओके, तो पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं 1, 2, 3, 4। होल नंबर कि जो नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 के साथ हो उसे होल नंबर्स बोला जाता है। इंटीजर्स किसे बोलते हैं? जो नेगेटिव, जो भी नेचुरल नंबर्स है वो 0 के साथ हो और नेगेटिव नंबर्स के साथ हो तो उसे इंटीजर्स बोला जाता है। इंटीजर्स में 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नेगेटिव होते हैं, उसे इंटीजर्स बोला जाता है। 0 ना ही इंटीजर है और ना ही 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ओके, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है, जो नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर बोला जाता है और जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उसे ऑड नंबर्स बोला जाता है। फिर है रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स विच कैन बी रिटर्न फॉर्म ऑफ p by q। जो नंबर होते हैं वो p by q के तरीके से लिखे जाते हैं, उसे रेशनल नंबर बोला जाता है। जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। रेशनल नंबर में q नॉट इक्वल टू 0, q 0 कभी नहीं होता। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, पर 0 नहीं होगा। ओके, वे p एंड q आर इंटीजर्स। जहाँ p एंड q क्या होता है? इंटीजर होते हैं, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, उसे रेशनल नंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल है 5 by 4, 1 by 7, 3 by 8। देखो ये 8 है, 7 है, 4 है। यहाँ 0 होता तो ये क्या होता? रेशनल नंबर्स नहीं होते, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। 5 by 4 ये पॉसिबल है, ये है रेशनल नंबर जिसमें 5 एंड 4। p है वो 5 क्या है? p है और 4 क्या है? q है। ये दोनों क्या है? इंटीजर्स। फिर है इरेशनल नंबर। व्हाट इज ए इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ p by q। जो नंबर लिखे जाते हैं p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जो p by q के फॉर्म में ना हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जब p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। वो इरेशनल नंबर है, जैसे कि स्क्वायर रूट में 2, स्क्वायर रूट में 5। ये क्या है? इरेशनल नंबर्स है। फिर आगे आता है प्राइम नंबर। तो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स क्या है? तो द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। जो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, कोई भी नंबर से डिविजिबल ना हो, खाली 1 से और इटसेल्फ एंड इटसेल्फ, जो और अपने आप से हो, उसे प्राइम नंबर्स बोला जाता है। जैसे 2, 5, 3, 7। प्राइम नंबर्स क्या होता है कि जो या तो 1 से डिविजिबल हो
या तो खुद से डिविजिबल हो और वो नेचुरल नंबर 1 हो, उससे बड़ा हो और खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसे प्राइम नंबर्स बोला जाता है। फिर है प्राइम नंबर अप टू 700 आर 100 तक के प्राइम नंबर्स यहाँ दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि 2, 5, 3, 7, 1 to 10 में ये आता है, 11, 13, 17, 19, 11 to 20 में ये आता है, 20 to 30 में 23 एंड 29, 30 to 40 में 31 एंड 37, 40 to 50 में 41, 43 एंड 47, 50 to 60 में 53 एंड 59, 60 to 70 में 61 एंड 67, 70 to 80 में 71, 73 एंड 79, 80 to 90 में 93 एंड 89, 83 एंड 89, 90 to 100 में ओनली 97। तो ये हमारे 100 तक के प्राइम नंबर्स हैं। फिर है कंपोजिट नंबर्स। तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स? तो द पॉजिटिव इंटीजर्स देयर आर एटलीस्ट 1 डिविजर, जिसका 1 ही डिविजर हो, अदर देयर 1 से अलग हो एंड इटसेल्फ, और वो खुद हो, इस कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसे कंपोजिट नंबर बोला जाता है कि जिसका डिवीज़र और क्विटेंट, डिवीज़र और क्विटेंट क्या हो, सेम हो। इसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, ओके, उसका वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 को तो 2 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, तो ये है उसका डिवीज़र। उसका क्विटेंट 2 होगा, तो 2 2 4 0 हो गया, 3 2 है, वो 1 नहीं है, 1 से बड़ा है। और क्या है? डिवीज़र और क्विटेंट सेम है, तो इसकी वजह से 4 है, वो कंपोजिट नंबर है। ओके, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 6 भी, 8 भी, 9 भी, ओके, जो 1 से बड़ा हो और उसका डिवीज़र और क्विटेंट सेम हो। फिर है रिमेंबर दिस, 0 या IMP है, इसे समझना बहुत जरूरी है। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर बट इट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 है, वो नेचुरल नंबर नहीं है, बट इट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो बहुत छोटे में छोटा होल नंबर है। अगर 1 2 3 ये सीरीज़ के आगे 100 तक की जो सीरीज है उसके आगे अगर हम 0 ना लगाए तो सारे होंगे नेचुरल नंबर्स, पर अगर हम आगे 0 लगा दे रहे हैं तो वो सारे होंगे होल नंबर्स। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 है, ना ही वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है, याद रखना। ये ऑड नंबर है, वो इंटीजर्स में भी लिखा जाता है, इरेशनल नंबर्स में भी देखा जाता है, इरेशनल नंबर्स में भी लिखा जाता है, बट ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ना ही वो प्राइम नंबर है। 2 इज़ लीस्ट और ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 है, वो छोटे में छोटा इवन प्राइम नंबर है। इवन यानी वो 2 से डिविजिबल है, यानी वो खुद से डिविजिबल है, और प्राइम नंबर है, वो खुद से डिविजिबल है, बाकी कोई भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो 2 है, वो इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 है, वो छोटे में छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 के आगे 3 है, ना ही वो 3, 2, 1 वो कंपोजिट नंबर्स नहीं है। 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। 1 वो छोटे में छोटा ऐसा नंबर है कि किसी भी में उसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो या तो इवन नंबर मिलेगा या तो ऑड नंबर मिलेगा। नंबर विल बी ऑड और इवन नंबर रेस्पेक्टिवली। अगर 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 2 करेंगे तो 3 मिलेगा जो ऑड नंबर होगा, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा जो ऑड नंबर है। 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 मिलेगा जो ऑड नंबर है। ओके, 3 प्लस 1 करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा 4, फिर 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, तो जो ऑड नंबर है। 5 के बाद 6 जो इवन नंबर है, तो यानी ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करो तो या तो इवन नंबर मिलेगा या तो ऑड नंबर मिलेगा, रिस्पेक्टिवली सीरीज में मिलेंगे ऑड इवन इस तरीके से। फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल दिया गया है कि इसमें से कौन सा नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर है जो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, आगे 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो वो होल नंबर होगा। इसमें से कौन सा है जो नेचुरल नंबर नहीं? 0 है, जो नेचुरल नंबर
नहीं है। बाकी 2 3 नेचुरल नंबर है, 9 9 9 नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, और 0 वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर है। फिर आपको दिया गया है सम ऑफ स्पेशल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, n प्लस 1 बाय। अब बोला जाए तो 30 तक के नेचुरल नंबर्स के सम बताओ। 1 to 30 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है और उनके उसका सम करो। तो n दिया गया हमें 30 दिया गया, 30 तक बताना है। n 30 प्लस 1 बाय 30 प्लस 1 31 बाय 2 1 ज़ा 2 1 और 0 2 5 ज़ा 10 31 इंटू 15 करेंगे तो कितने आएंगे, तो अब करके देख सकते हैं। तो 465 इसका आंसर होगा। फिर है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। एंड ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, एंड का स्क्वायर। ऑड नंबर्स का सम बताना है कि भाई 30 तक के ऑड नंबर का सम बता। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो 30 का स्क्वायर तो 900 आ जाएगा। ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, 900 होगा। फर्स्ट एंड इवन नंबर्स के सम करना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ एक्स, कुछ भी दे रखा हो तो भाई 30 तक के मल्टीपल्स होता उसका सम करो, तो ये सब, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी तैयार कर लेना। आगे क्वेश्चन आएंगे इसके हिसाब से। सम ऑफ, आगे का एग्जाम्पल है 7 नंबर का। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। नेचुरल नंबर्स के सम के लिए आपने देखा होगा ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो एन हमें दे रखा है 50 प्लस 1 बाय 2, 50 इंटू 51 बाय 2, 2 2 ज़ा 4 1 2 5 ज़ा 10, 25 इंटू 51। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1275। ओके, फिर आगे देखते हैं। यह प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हम आपको पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन करवा दिया है इन नंबर्स एंड नंबरिंग सिस्टम का ये। फिर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज और ये PYQS सेक्शन आपको करवाऊँगी। अगर कुछ भी इस चैप्टर में आपको ना समझ आया हो, इंट्रोडक्शन में कुछ भी चीज़ ना समझ आई हो, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उन्हें वापस समझा दूँगी। बाकी क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।